क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है कोई m मास का, वो एक स्प्रिंग के थोड़ा सा ऊपर, कितना ऊपर, h हाइट ऊपर है, स्प्रिंग यहां से शुरू हुई है, ये जो पोजीशन है स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ है। क्या बात समझ में आई? अगर इसको ड्रॉप कर दिया जाए तो ये गिरेगा, यहां टच होगा और फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो ये कितना मैक्सिमम स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा ये निकालना है, यानी वैल्यू ऑफ x निकालनी है। फॉर एग्जांपल ये x कंप्रेस करेगा। क्या बात क्लियर है? ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दे रखा है, x। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिस्टम में फोर्सेस कितनी है, ग्रेविटी और स्प्रिंग, सिर्फ दो फोर्सेस हैं। अगर हम इनिशियल पोजीशन इसको मान लें, दिस इज द इनिशियल, ठीक है, और इस वाली को क्या मान लें, फाइनल, जहां तक ये मैक्सिमम दबा है। तो इनिशियल पे ड्रॉप किया गया तो u कितनी है, 0। यहां पर मैक्सिमम कंप्रेस होने के बाद तो कंप्रेशन बंद हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाए कहीं जाए हमसे मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर v 0 हो गई होगी। तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो डिफरेंस भी 0 हो गया। क्या बात समझ में आ गई? क्या लिख सकते हैं हम सिस्टम के अंदर, सिर्फ कौन सी फोर्सेस वर्क कर रही है, कंजर्वेटिव। जब कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करती हैं तो क्या इक्वेशन लिखते हैं हम एनर्जी कंजर्वेशन की, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, राइट, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट पर हम जीपी 0 मान लें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0 मान लें, है ना, ये तो रेफरेंस होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर बोलो, यहां पर जीपी कितनी होगी, जरा जल्दी से बताओ, mg h प्लस x, है ना, दोनों चीजें ये ब्रैकेट में होंगी, ठीक है। बात क्लियर है आप लोगों को? तो अब तो मसला बहुत आसान है इसका। आप क्या लिखोगे, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर क्या होता है, ui, अरे बोलो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस ki। हालांकि खाली ui और uf का ही मसला है यहां पर बेसिकली, है ना। इसको बोलो ui, आई क्यों, f माइनस क्यों, प्लस kf, ठीक है। uf 0 नहीं है, सॉरी, kf 0, ki 0। तो बेसिकली ui इज इक्वल टू uf। क्या बात क्लियर? यहां पे स्प्रिंग का कोई चक्कर नहीं है, यहां पर सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसको क्या लिख दूं, जरा जल्दी से बताओ, mg h प्लस mg x। जानबूझ के अलग लिखा है क्योंकि x को हमें निकालना है। क्या बात क्लियर है? ये तो यही लिख दिया मैंने, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है यहां पर। वो यहां पर किसके बराबर होगी, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैंने 0 मान ली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली, तो किसकी क्या बचेगी यहां पर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बचेगी सिर्फ। नहीं आ रही बात समझ में? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल टाइम पे बच रही है, सिर्फ यहां पर क्या होगी, EPF। ये बेसिकली क्या होगी, EPF, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये किसकी है, स्प्रिंग की। किसके बराबर हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, माइनस प्लस। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रही है बात? हाँ क्लियर है ना? ओके भाई, प्लस ही रहेगा ये। ओके, क्या करो, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस mgx माइनस mgh इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, x की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके लिख दो। बात क्लियर है? लिख लोगे अपने आप, मैं लिखूं, लिख ही देता हूं। चलो, एक तो ये आ गया माइनस बी, अरे यही तो होगा, ये माइनस का ही होगा, क्यों प्लस क्यों हो जाएगा, अच्छा माइनस लगाने के बाद प्लस हो जाएगा, माइनस mg प्लस माइनस, हाँ, बी स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस, तो प्लस ही लिखूंगा 2kx, सॉरी 2k, है ना, 2k, और यहां पर क्या आ गया, ये कि मैंने क्या लिख दिया भैया, mgh, क्या यही है, अपॉन 2 इंटू 1/2k, क्या यही है क्या? बात सबके समझ में आ रही है भाई? नोट कर लेना इसको और देख लेना कहीं प्लस माइनस की गलती तो नहीं कर दी है।
क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है बेसिकली, ये स्प्रिंग से जिस टाइम यहां पे ये रिलीज किया गया है, यहां से क्या किया गया है, रिलीज किया गया है एक स्मूथ सरफेस पर, कितना नीचे आके रुकता है, एच। एच बेसिकली कौन सा लेवल है, यहां पर जहां पर ये स्प्रिंग और फ्रिक्शन की वजह से रुकता है, एक बार रुकता है फिर ऊपर जाए नीचे जाए हमें उससे मतलब नहीं। यहां जिस टाइम ये ब्लॉक यहां पर आता है उस टाइम इसकी मुलाकात किससे होती है, स्प्रिंग से और फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन लगना शुरू होता है और स्प्रिंग फोर्स लगना शुरू होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर डिसेलरेशन आता है और यहां पर ये रुक जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है बेसिकली, एक्स। तो हमको बेसिकली ये एक्स ही फाइंड आउट करना है। तो x इज द डिस्टेंस ऑन द स्लोप आफ्टर विच द ब्लॉक विल स्टॉप। ओके, बात समझ में आ गई। क्या करें भैया, इस पोजीशन को मानो इनिशियल और इसको मानो फाइनल, दोनों जगह रुका हुआ है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बोलो 0, यहां पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल बोलो 0। काइनेटिक एनर्जी का मसला खत्म। बात समझ में आई। यहां पर इस जगह पर जीपीई भी 0 मान लो। क्या मान लो, जीपीई क्या मान लिया, 0। तो यहां पर जीपीई कितनी हो जाएगी, बोलो बेटा कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, mgh। बस ये दो ये देखते हैं बेटा कितनी हो जाएगी, mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं है बेटा, कर लो। अब बेटा कुछ नहीं है, कर लो। क्या है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इक्वल टू 0। ये बेसिकली क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल बराबर है, तो ये 0। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज हियर 0। अगर हम ये वाली और ये वाली पोजीशन चुनते हैं तो बात क्लियर है, कोई परेशानी कोई समस्या है यहां पर, किसी किस्म की कोई घबराहट है इसके अंदर। ओके, तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज क्या है, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई स्प्रिंग, वर्क डन बाई नॉर्मल है। हाँ, ये तो 0 ही हो गया ना, और कोई वर्क डन है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये तो सारा आ गया यहां पर मैटर, यहां से लेकर यहां तक। क्या बात क्लियर है। हाँ भाई, एक एक करके लिखते हैं। वर्क डन बाई mg है ना, mg साइन थीटा क्यों लिख रही हो बेटा ये, हाँ mgh ही तो रहेगा, और क्या रहेगा। अरे बेटा ये देखोगे ना तुम तो, अगर यहां पर ये नहीं देखोगे तो फिर ये देख लो, ये किसके बराबर है, h है, ठीक है ना। आप इसको खाली mgh लिखिए। mg के डायरेक्शन में वर्टिकल हाइट, वर्क डन तो इतना ही किया है इसने, ग्रेविटी ने वर्क डन तो इतना ही किया है। बात समझ में आ रही है अभी। हाँ भाई, फ्रिक्शन अपोजिट वर्क डन करेगा या साथ में करेगा, अपोजिट वर्क डन करेगा, माइनस बोलो हाफ, अच्छा फ्रिक्शन है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा भाई, भाई ये है mg cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपकी नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके बराबर, म्यू mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू, तोबा तोबा तोबा, म्यू यहां पे क्या हो गया, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। बात समझ में आ गई। फ्रिक्शन फोर्स आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाँ ध्यान से समझ भाई। तो क्या लिखेंगे हम, माइनस है ना, यहां पर म्यू mg cos थीटा और x, क्या यही है बेटा, इज इक्वल टू 0। निकालना क्या है, ये तो फ्रिक्शन का है बेटा, ये तो फ्रिक्शन का है। और किसका रह गया, स्प्रिंग का रह गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या बात क्लियर है। अरे क्या करवाओगे मुझसे, मैंने वो आधा लिख दिया था। हाँ भाई, म्यू mg cos थीटा इंटू
एक्स ही है, बात समझ में आ रही है? ओके, प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या चीज निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है, रीअरेंज कर लो, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी एच इज इक्वल टू 0। कहां पे? कॉस थीटा, यहां पर एक्स भी आएगा, ठीक है, एक्स माइनस एम जी एच। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां पर क्या चीज निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बात क्लियर है? नोट करो बेटा, पिक्चर बहुत ही क्लियर बनी हुई है। क्वेश्चन सुने पहले आप, क्वेश्चन क्या है? ये सिलेंडर है, उसके अंदर एक दरार काट रखी है, एक स्लिट काट रखी है, क्या चीज है ये? स्लिट का मतलब क्या होता है? जब दरवाजे में झिरी होती है ना, झिरी बीच में से, अरे तो दरवाजों के बीच में झिरी नजर आ रही है, वो काट रखी है ताकि स्प्रिंग कनेक्ट हो सके। अंदर एक रिंग है, एक रिंग है, कितने केजी की है? 10 केजी की। स्प्रिंग की यहां से यहां तक लेंथ कितनी है? 4 मीटर बोल देते हैं, ठीक है, 4 मीटर है, और यही बेसिकली इसकी नेचुरल लेंथ है। तो 37 डिग्री अबव है जब ये पूरे ऊपर वाले पॉइंट पर है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, यहां से इस रिंग को अगर आप क्या करें, छोड़ दें नीचे, तो एक तो फोर्स इस पर mg लगेगी और एक स्प्रिंग लगाएगी अपनी तरफ फोर्स। बात समझ में आती है कि नहीं आती? बात समझ में आई? बहरहाल रिंग तो आएगी नीचे ही, रिंग इधर नहीं आ पाएगी बीच में, सिलेंडर के अंदर है क्योंकि। और अंदर मामला कैसा है? फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ मामला है, फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं है अंदर, इतनी ग्रीस डाल रखी है। तो यूं कह रहे हैं कि जिस टाइम ये स्प्रिंग यहां पर पहुंचेगी उस टाइम इसकी वेलोसिटी बताइए। सॉरी मैंने 0 लग दिया। v इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको वेलोसिटी बतानी है। बात क्लियर? हाँ, ए और बी, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। ए क्या है? ए को आप इनिशियल मान लो और बी को क्या मान लो? फाइनल मान लो। हाँ भाई, फाइनल जो पॉइंट है बी, यहां पर आप जीपी 0 मान लो। यहां पर क्या चीज 0 हो जाएगी? क्योंकि रिलीज की गई है यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 0। क्या बात क्लियर? ओके, अच्छा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखो। 37 दे दिया, ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा? 3, और ये क्या हो जाएगा? 5। शाबाश। अब मैं देखूंगा तुम्हारी कलाकारी जब तुम हाफ के एक्स स्क्वायर लिखोगे, तब आएगा मजा। ध्यान से सुनो, इसके अंदर कितनी फोर्सेस वर्क कर रही हैं? mg और स्प्रिंग है ना, तो क्या लिख दें? हाँ, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रही हैं, लिख सकता हूं या नहीं? अरे सॉल्यूशन में बोलो ना बेटा, सॉल्यूशन में ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर वर्किंग, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल। उस दिन समझाया था मैंने तुम लोगों को बहुत खोल के, याद रखना, वो अपलोड नहीं हुआ है, तो उस दिन तुम्हें समझना चाहिए था अच्छे तरीके से। इनिशियल कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हाँ भाई, इसके अंदर बोलो, इसके अंदर क्या होगा? यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाँ भाई, ध्यान से सुनो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या है? स्प्रिंग की एनर्जी और किसकी शामिल? हाँ, ग्रेविटी। बात समझ में आ गई? तो यहां पर 2 हैं, स्प्रिंग है और ग्रेविटी। हाँ भाई, स्प्रिंग की वो निकालो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर। ये बताओ, ये यहां पर ये लिखोगे क्या? हाफ लिखोगे? के लिखोगे? अरे के की वैल्यू दी है क्या? के की वैल्यू दे रखी है। के इज इक्वल टू
200 है 2000 200 है 200 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। हाफ के, हाँ एक्स बताओ भाई, एक्स कितना लिखें? 5 लिखो, कितना लगा जाएगा? 9। इंटरेस्टिंग। अब सुनना यहां पर ध्यान से पूरी बात, मैं तुमसे कहा ना ये सारे सवाल तुम्हारा उद्धार करके जाएंगे बिल्कुल। एक्स क्या होता है? आज ही बताया था जानबूझ के। कंप्रेशन या एक्सपेंशन। नॉर्मल लेंथ कितनी है? तो कितना एक्सटेंशन कितना हुआ है स्प्रिंग का? 1 हाफ के 1 का स्क्वायर। लिख लो ये x है। नहीं आई बात समझ में? ये 4 और 5 1 है ना। फोर्स कितनी लगाएगी स्प्रिंग? डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंशन पे डिपेंड करती है। एक्सटेंशन कितना हुआ है? 1 मीटर का। क्लियर? नहीं आई बात समझ में? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर जीपी बोलो, एम जी। अरे पहले मैं जर्नल फार्मूला लिख देता हूं, वरना ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम में मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम में दिक्कत, क्या नाम है, क्वेश्चन में दिक्कत हो बाद में तुम लोगों को। यहां पर मैं लिख रहा हूं हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एम जी एच, ठीक है। प्लस की आई कितनी है यहां पर? ड्रॉप किया है तो हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ बाद में लिख देंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलो यहां, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब सारी वैल्यू यहां पे लिखते हैं। यहां पे हाफ इंटू 200 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस एम जी एच बोलो 10 इंटू 10 इंटू एच कितना बेटा? 3 प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, ये 0। अच्छा ये यहां पर एक्सटेंशन कितना है? यहां पर इस जगह पर एक्सटेंशन कितना है फाइनल पोजीशन पे? 0। तो यहां पर बेसिकली 0 प्लस एम पुट जीपी यहां पर कितनी मानी है? यहां पर हमने ये भी हमने 0 मानी है प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अरे ये इसे लिखना पड़ेगा, जरा कैमरे में देखना ये आ रहा है या नहीं। ये वाला वी, ये वाला ऊपर वाला हल्का सा कट रहा है, तो हल्का सा कटना नहीं चाहिए ना। ठीक है, अब नहीं कट रहा, हल्का सा भी, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ गया कि नहीं? हाफ एम बी स्क्वायर को नहीं हटा सकते हम, क्यों नहीं हटा सकते? वी तो निकाल लेंगे। अरे अब कुछ बचा है क्या इसके अंदर? निकालो जरा कितना आएगा बेटा। हाँ भाई ये कितना? 100 और ये कितना? 300, तो कितना? 400 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। दिख रहा है? अरे चमका, कितना हो गया? वी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया कि नहीं? है ना, प्लस माइनस लगेगा, प्लस ही लेंगे हम। क्यों लेंगे प्लस? मास कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, घर पे जाके करना है ना, जैसे अभी क्या ना सिलेंडर वाला। ऐसे ही यहां पर एक स्प्रिंग है, एक स्लिट कटी हुई है, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, बात क्लियर। ये एंगल कितना है? 53 है ना, ये एंगल कितना है? 53। यहां पे एक हमें कोई हाइट बतानी पड़ेगी। चलो मैं इसको 3 बता दे रहा हूं। ये 3 मीटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये 3 मीटर है। ये रिंग है, इसका मास कितना है? चलो ये अब भी 10 है। आपको क्या बताना है? इस स्प्रिंग की वजह से नीचे तो आ नहीं जाएगी, इसी में चलेगी। ये कैसा है? फ्रिक्शन लेस है। जब ये यहां से जा रही होगी उस टाइम इसकी वेलोसिटी बतानी है। और कुछ रह गया इसमें बताने को? हाँ रह गया, के की वैल्यू कितनी है? चलो अभी वही रखते हैं, के की वैल्यू बता, चलो बढ़ा देते हैं, 400 न्यूटन पर मीटर। बात क्लियर है? और कुछ बताने को रह गया? हाँ रह गया,
ये क्या चीज़ है, यहां से लेकर यहां तक नेचुरल लेंथ। चलो भाई v की वैल्यू निकाल के दिखाना जब आओगे कल। ये आज कर लेना, आज कर लोगे तो 5 मिनट में हो जाएगी प्रॉब्लम, कल करोगे तो आधे घंटे में होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्योंकि आज तो तुमने पढ़ा है ना, आज करने में ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। तो इसको करना, इससे पहले कौन सी वाली प्रॉब्लम करोगे, वो वर्टिकल वाली करना अच्छे तरीके से, ठीक है। ये प्रॉब्लम ज़्यादा आसान है या वो ज़्यादा आसान थी? ये और आसान है, क्यों? इसके अंदर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रही है वो दोनों पॉइंट पर बराबर है, तो जीपी दोनों पॉइंट पर 0 हो गई है। क्या बात क्लियर है? सिर्फ क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग फोर्स है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है बेटा। ये तो डायरेक्ट लिख सकता है कोई, अगर आदमी दिमाग से लगा दे तो डायरेक्ट लिख सकता है इसको डायरेक्ट। चलो आज की दुकान बंद।